It is our first chapter of class 8th mathematics. The chapter is rational numbers. First we will discuss here what is a rational number. Rational number. Rational number किसे कहते हैं? A number which is in the form of p by q, but in q is not equal to 0. A number which is in the form of p by q are known as rational number, is known as a rational number, or known as, अगर if बहुत सारे नंबर इस तरीके उनको हम rational numbers कहते हैं, where p q r p and q is p and q are integers, ये दोनों integers, उनको हम rational number, a number which is in the form of p by q, जो इस फॉर्म में होगा. कैसे? अगर हम एग्जांपल लेंगे 3 by 7 minus 4 by 3 4 by 5 7 8 by 7 etc. इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स जो p by q फॉर्म. here p is this, p 3 है, q ये. अगर इस तरीके के नंबर्स होंगे, सिंपली अगर फ्रैक्शन में होंगे, तो अब उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं. अब दूसरे तरीके से अगर इनको डिफाइन करेंगे, इस तरीके से भी कर. अब अगर कोई नंबर p by q फॉर्म में नहीं होगा, तो क्या वो रैशनल नंबर है? क्या वो रैशनल नंबर्स है? अगर रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखेंगे तो नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ मैंने खाली रैशनल नंबर किसे कहते हैं. अगर हम नेचुरल नंबर्स को डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स को. numbers rational numbers are those numbers which are in the form of p by q. वो जो p by q फॉर्म में होंगे, तो बाकी वही, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं. अब वो नंबर जो p by q फॉर्म में नहीं होंगे, क्या वो रैशनल नंबर है? अगर है, किस तरीके से? अब हम दूसरी डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे, वो है इस तरीके से. रैशनल नंबर, if we express any number in the form of p by q, अगर हम किसी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं p by q फॉर्म में, then that number is known as रैशनल नंबर. उसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, रैशनल नंबर. इफ वी एक्सप्रेस एनी नंबर इन द फॉर्म, अगर हम किसी नंबर को p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, तब वो रैशनल नंबर है. फॉर एग्जांपल, ये वाले तो आपने लोअर क्लास में पढ़े. अब यहाँ देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जिनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. उसके बाद अगर हम इसके साथ 0 लगाएंगे, 0 1 2 3 4, तो ये होल नंबर्स कहलाते हैं. उसके बाद अगर हम वो नंबर जो आपको पढ़े भी आपने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद डैश डैश, इस साइड से नेगेटिव नंबर्स, तो यहाँ डैश डैश, इन नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं. क्या ये नंबर रैशनल नंबर है? तो पहली डिफिनीशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ फिट नहीं हो रही, बट जो हमने सेकंड डिफिनीशन एक्सप्रेस की, अगर हम इन नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p by q, तब ये कहलाते हैं, हम कह सकते हैं ये रैशनल नंबर है. अब हम इनको किस तरीके से रैशनल नंबर फॉर्म में लिखेंगे? सिंपली अगर हम रैशनल नंबर 1 लेंगे, क्या हम इसको लिख सकते हैं एज ए रैशनल नंबर p by q? यस, 1 by 1. वैसे 2 by 2 को लिख सकते हैं. 3 अगर है, उसको हम 3 by 1 लिख सकते हैं. इसी तरीके से अगर 0 हमारे पास है, इसको भी हम लिख सकते हैं 0 by 1.
क्योंकि डिफिनीशन हमें बोल रही है डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं। तो ज़ीरो हमारा रैशनल नंबर है। इसी तरीके से -1 अगर हम लेंगे -1/1 हो सकता है। इसी तरीके से -7 अगर होगा तो हम उसको -7/100 लिख सकते, 1 लिख सकते, सॉरी 1 लिख सकते। तो सभी नंबर्स हैं। हुआ हम नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर जो है इंटीजर सारे उसमें तो होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी, तो हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया। मैं और कुछ एग्जांपल्स दूंगा, ये मेरा खराब करता हूँ। जैसे 1 है उसको हम लिख सकते हैं 1/1। इसी तरीके से अगर हमारे पास खाली 100 है उसको हम लिख सकते हैं 100/1। तो नीचे वाला हमारा ज़ीरो नहीं। इसी तरीके से अगर आपके पास -55 है उसको हम लिख सकते हैं -55/1। ये भी p/q फॉर्म में आ गया। हुआ हम इस नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये भी बन गया रैशनल। अब एक क्वेश्चन था ज़ीरो, क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? हाँ ये रैशनल नंबर है, इसको हम 0/1 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे वाला ज़ीरो नहीं है। डिफिनीशन हमें बोल रही है क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो तो है ही नहीं, p है, क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये हुआ रैशनल नंबर किसे। अब अगर रैशनल नंबर इस फॉर्म की है, अगर हमारा नंबर से क्यों अगर हमारा ज़ीरो होगा, क्यों ज़ीरो होगा, तब ये क्या है याद रखना। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा रैशनल नंबर जब हम उसको डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तब वो हम हर जगह लिखते हैं नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है। तो याद रखना ये नॉट डिफाइंड हुआ, फिर वो रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर फिर नहीं है। तो ये रैशनल नंबर है, या रैशनल नंबर है तो ये छोड़ना है, तो वो इस कैटेगरी से फिर बाहर निकल रहा है रैशनल नंबर की कैटेगरी में। तो ये ज़ीरो अगर नीचे होगा फिर ये क्यों रैशनल नंबर नहीं, इसकी थोड़ी मैं एग्जांपल आपके लेवल की एग्जांपल दूंगा तो फिर आपको समझ आएगा। से इफ़ वी डिवाइड 6/2 वी विल गेट 3, 2 1 2 3। तो अगर आप देखो कि इसको, इस 2 को और इस 3 को जब हम मल्टीपल करते हैं तो हमारा 6 हमें हासिल होता है। 2 हमारा डिवाइजर में स्मॉल d से लिखूंगा, क्यों हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा डिविडेंड हुआ। डिविडेंड हमें हासिल होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, रिमाइंडर यहाँ 0। अब अगर हम यही लेंगे 6 ऊपर है नीचे 0 है, आप में से एक बच्चे ने, कोई भी बच्चा से मैंने बोला कि ये 0 है, इसका सोल्यूशन 0 है। अगर ये 0 है फिर इस रूल के हिसाब से इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए 6। जब हम 0 इंटू 0 करते हैं तो वो 0 है बट नॉट इक्वल टू 6, तो यहाँ फेल हो रहा है। इसीलिए क्यों, हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है यहाँ पर जिसको हम इसके साथ मल्टीपल करके 6 मिले, तो इसीलिए हम इसको नॉट डिफाइंड लिखते। इसी तरीके से अगर आप में से किसी बच्चे ने बोला नहीं सर 6 डिवाइड बाई 0 6 है, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे इस तरीके से 0 इंटू 6 वो 0 है, तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है यहाँ पर जो हम इसको मल्टीपल करेंगे हमें 6 मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं दैट इज़ नॉट, इसीलिए हम जब भी कोई नंबर होगा डिवाइड बाई 0 तब उसको हम लिखते हैं नॉट। हमें इनके वैल्यूज़ पता नहीं है यहाँ पर कौन सा नंबर होगा जिसके बराबर वो निकलेगा। तो याद रखना किसी भी नंबर के नीचे 0 होगा तो वो नॉट डिफाइन है, तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। ये हुआ रैशनल नंबर किसे कहते हैं, कैसे हम रैशनल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर 0 होगा नीचे तो फिर क्यों ये रैशनल नंबर नहीं है, ये सारा क्योंकि वो नॉट डिफाइन की कैटेगरी में आ रहा है तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं है। इसके बाद है आपके सिलेबस के हिसाब से पॉजिटिव रैशनल नंबर है नेगेटिव रैशनल। नेगेटिव एंड पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। सिंपली मैं डिफिनीशन आपने पढ़ी भी है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, पढ़ा है। सिंपली व्हेन साइन ऑफ बोथ numerator and denominator is and sign of both numerator and denominator is different, अगर वो डिफरेंट होगी तब वो नेगेटिव कहलाता है। देखो
-a/b होगा, दोनों की साइन ये पॉजिटिव है, ये डिफरेंट है। -7/4 लिखेंगे, ये नेगेटिव है। और अगर ऐसे लिखेंगे a/-b, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर भी वो नेगेटिव है। तो इसकी एग्जांपल हम अगर लेंगे इसकी एग्जांपल अगर हम लेंगे 9/-7, तो ये नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव कैटेगरी किससे कहते हैं? पॉजिटिव हुआ व्हेन साइन ऑफ बोथ न्यूमरेटर में शॉर्ट फॉर्म में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर इज सेम, अगर वो सेम होगी, से a/b होगा, दोनों की सेम है तो पॉजिटिव है। और अगर दोनों की नेगेटिव होगी फिर भी वो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। अब इसकी एग्जांपल से एक दो लेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ -3/-2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गई, 3/2 पॉजिटिव बन गया। इसी तरीके से अगर सीधे 3/2 होगा, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ आपको देखना है, अगर साइन दोनों की सेम है तो वो भी पॉजिटिव। इस तरीके से हम रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर, वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और रैशनल नंबर की दूसरी किसी नंबर को अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q फॉर्म में, वो रैशनल नंबर है, वो किस तरीके से, वो मैंने आपको समझा। नेगेटिव रैशनल नंबर किसे कहते हैं और पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या हुआ, वो भी हमने डिस्कस किया। और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, अगर 0 होगा फिर नॉट डिफाइन किस तरीके से वो नंबर आता है, तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी से बाहर निकलता है, क्योंकि वो हमें वैल्यू पता ही नहीं, इस तरीके से वो बाहर निकलता है इस रैशनल नंबर ग्रुप से। तो किसी भी नंबर के नीचे अगर कोई नंबर नहीं होगा, अगर क्यों नहीं है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1 नीचे, तो वो p/q फॉर्म में बन जाता है, तो फिर वो रैशनल नंबर। होप आपको ये इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। In last video we have discussed about the rational numbers. In today's video we will discuss the property of rational numbers. What are rational numbers वो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। वो तो खुद रैशनल नंबर है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे रैशनल। अब हमें इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट दिस ए क्लोजर प्रॉपर्टी किनकी? होल नंबर्स की। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुई? सिंपली किसमें क्या करना, हमें एडिशन में देखनी है क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में। अगर आप क्लोजर देखो, क्लोजर मीन्स क्लोज कुछ हो रहा है। यहाँ पर क्या है, वो नंबर्स जिन पे वो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, क्या उनके सॉल्यूशंस उसी ग्रुप में वापस आते हैं कि नहीं। अगर हम होल नंबर्स को ऐड करेंगे, क्या उनका प्रोडक्ट होल, उनका सम होल नंबर ही आ जाएगा। अगर हम होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या उनकी डिफरेंस होल नंबर्स ही वापस निकलेगी। या प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स क्या होल नंबर है, डिवीजन ऑफ टू होल नंबर्स क्या होल नंबर है। नाउ वी विल डिस्कस टुडे दैट। पहला उसमें क्या है, एडिशन। मैं एग्जांपल्स दूंगा साथ साथ, तो आपको डिस्कस। एडिशन क्या, एडिशन क्लोज्ड है। क्या होल नंबर्स क्लोज्ड है अंडर एडिशन। जब हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं, क्या उनका सम होल है नंबर निकलता है कि नहीं। अब वही डिस्कस करेंगे। यह है एडिशन। हम लेंगे नंबर्स, ये आपकी बुक पे भी है। नंबर्स लेंगे, देखेंगे कि ये इस ग्रुप में आ रहे हैं कि नहीं। से अगर हम दो होल नंबर्स को लेंगे, कोई भी होल नंबर, से वी विल टेक 0 + 5। अगर हम इन दोनों का सम देखेंगे वो 5 है। आप किसी भी होल नंबर को, से 1 + 7 = 8, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, सॉल्यूशन भी इनका होल नंबर। 1 भी होल नंबर, 7 भी होल नंबर, उनका जो सम है वो भी होल नंबर है। इसी तरीके से आप कोई भी होल नंबर लो, उसका हमेशा होल ही नंबर निकलेगा किसी भी नंबर से। तो अगर हम जनरल में लिखेंगे इनका, इन जनरल अगर हम लिखेंगे, if we take, if a plus b is a whole number, is a whole number, is a whole number for any two whole numbers,
नंबर्स, वो कौन कौन सा है, ए एंड, अगर ए एंड बी दो होल नंबर्स हैं उनका सम हमेशा एक ही होल नंबर मिलेगा, हुआ सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। सिंपली इसको हम इस तरीके ए प्लस बी जो है वो हमेशा जो होगा उसका रिजल्ट भी होल नंबर ही होगा। जो मैंने एग्जांपल ली, यहाँ पर ओ लेंगे 7 + 5 दोनों होल नंबर्स हैं, इनका 12 वो भी होल नंबर। हर एक जगह जब भी हम ऐड करेंगे होल नंबर्स को उनका सम हमेशा होल नंबर ही निकलेगा, उसी ग्रुप में वापस निकले। ये हुआ सब एडिशन। अब इसी में देखेंगे सब्ट्रैक्शन। क्या जब दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट, जब दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा क्या उनका सम भी होल नंबर ही निकलता है कि नहीं? अब हम वही लेंगे। तो हम यहाँ अगर हम ये यहाँ लिखेंगे तो हम लिखेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन में वो क्लोज है क्योंकि उनका सम ही होल नंबर निकाल रहा है। अब सेकंड अगर हम लेंगे सब्ट्रैक्शन, दो होल नंबर 0 - 5 अगर करते हैं वो आ जाता है -5। ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, मगर ये है इंटीजर, ये होल नंबर नहीं। तो यहाँ ये लॉ फेल हो रहा है। अगर ये फेल हुआ, एक जगह फेल हुआ, दैट मीन्स वो हर जगह, फिर कुछ जगहों पे ये होल्ड करता है बट मैक्सिमम टाइम इसकी जगह ये नहीं करेगा। तो एक जगह फेल हुआ तो हर जगह ये फेल, हम लिखेंगे हर जगह। इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से 5 - 3 करेंगे तो यहाँ नहीं कर रहा, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, बट एक जगह तो निकला यहाँ पर। अगर हम इसी तरीके से कोई और नंबर 12 - 18 करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट -6, तो ये इंटीजर निकल रहा है, होल नंबर नहीं निकल रहा। इसका मतलब हुआ डिफरेंस में हमें हर वक्त होल नंबर नहीं निकला। जब नहीं निकलेगा तो हम कंसिडर करेंगे वो होल नंबर नहीं निकलेगा, तो ये होल्ड नहीं करेगा। तो हुआ a - b जो है वो हमेशा होल नंबर नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं, मगर मोस्ट ऑफ टाइम जब हम देखेंगे वहाँ नहीं हो रहा, तो ये लॉ फेल हो रहा है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे सिंपली होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जब किसी भी होल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कभी कुछ नंबर्स पे हो रहा है बट एक जगह फेल हुआ तो वह मैथ में वो हर जगह फिर फेल हो जाता है, उसको हम कंसिडर करें हर जगह। अब एक दो जगह होगा भी तो वो डिपेंड नहीं करेगा उस पर, वो जनरल में हर एक नंबर के साथ, जैसे हमने एडिशन में हर जगह हो रहा है मगर सब्ट्रैक्शन में ये हर जगह नहीं हो रहा, तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ये हुआ इसका दो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। इसके बाद देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे क्या होल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी फोल्ड करती है कि होल नंबर्स में ये क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होती है कि नहीं। अब हम देखेंगे तीसरा सी, मल्टीप्लिकेशन। क्या मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है अंडर ऑफ होल नंबर्स के, क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स क्लोज्ड है कि नहीं। से अगर हम कोई भी होल नंबर लेंगे 0 × 3 करेंगे वो तो 0 ही आ जाए, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। इसी तरीके से आप किसी भी होल नंबर को ले दो 7 × 21 वो भी, 300 × 4 करेंगे हो गया 1200, वो हर जगह, ये सभी जगह होल नंबर निकले। इसका मतलब हुआ अगर हम जनरल में लेंगे तो हम a × b अगर करेंगे वो हमेशा होल नंबर होगा, इफ़ a and b आर होल नंबर। अगर ये होल नंबर है तो हो, इससे हमें पता चलता है हर जगह ये फॉलो होगा, ये आपने 7th में पढ़ा भी है। तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से हम होल नंबर्स की प्रॉपर्टी आप समझ आ रही है कैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, फॉलो हो रही है कि नहीं। अब देखेंगे लास्ट में डी जो है वो है डिवीजन में क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं। अगर हम डिवाइड करेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें 0 मिलेगा, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो ये भी होल नंबर है। हुआ जब भी होल नंबर्स को डिवाइड करें आपस में तो हमें होल नंबर ही मिलेगा यहाँ पर। बट अगर हम यहाँ देखें इसी
दूसरे तरीके से 3 डिवाइड बाई 0 कर रहे हैं तो वो आ जाता है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ तो फॉलो नहीं है, मैथ में हर जगह फॉलो होना चाहिए, तो यहाँ नहीं हो रहा है, उससे हमें पता चलता है ये लॉ यहाँ फेल हो रहा है। और जगहों पर भी देखो, अगर हम देखेंगे, हम करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज़ 3/7। ये तो होल नंबर था, ये भी होल नंबर था, बट ये जो निकला हमें ये रैशनल नंबर निकला, यहाँ पर निकला नॉट डिफाइन, यहाँ निकला रैशनल। इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे हमें रैशनल नंबर निकलेगा। 7 अगर हम 5 डिवाइड बाई 3 करेंगे दैट इज़ 5/3, ये भी रैशनल नंबर है। तो लिए थे होल नंबर, निकला रैशनल नंबर, तो यहाँ फेल हो रहा है यहाँ पर। इससे हमें पता चलता है कि, तो हम सिंपली लिखेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। हो गया डिवीजन में ये क्लोज नहीं। ये हो गई 3 प्रॉपर्टीज़। क्लोजर में हमें क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉर्म में फॉलो हो रही है। क्या होल नंबर्स क्लोज्ड है अंडर एडिशन, वो हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा पहले मैंने डिस्कस किया था एडिशन में, तो वहाँ निकल रहा है जब हम 2 होल नंबर्स को ऐड करें तो होल नंबर ही निकल। बट जब हमने मल्टीपल किया वहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, बट लास्ट में मल्टीप्लिकेशन में तो और एडिशन में तो हो रहा है, बट सब्ट्रैक्शन जब हम 2 होल नंबर्स में कर रहे हैं कहीं ये निकल रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं निकल रहा, उसका मतलब वो फेल हो रहा है। इसी तरीके से जब हम डिवीजन कर रहे हैं कहीं कहीं पर ये निकल रहा, बट मोस्ट अगर हम अलग अलग नंबर्स को ले रहे हैं तो वहाँ पर ये फॉलो नहीं हो रहा। उस वजह से हम बता सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन एंड होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ये हो गई 3 होल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यही प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, हम पढ़ेंगे इंटीजर्स में, उसके बाद पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स में। ये हुआ एक पोर्शन। इसके बाद हम सिंपली सीधे जाएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, मगर किन की, यहाँ पर हम इसको रब करेंगे तो हम सीधे लिखेंगे इंटीजर्स में। इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स है, तो हम देखेंगे क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है वहाँ की नहीं। सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन। एडिशन ऑपरेशन में क्या ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे किसी भी इंटीजर की, से पहले लेंगे दोनों पॉजिटिव इंटीजर। 6 + 5 अगर करते हैं वो आ जाता है 11। ये भी इंटीजर है, आई से डिनोट किया जाता है, ये भी इंटीजर है, आई से डिनोट, ये भी इंटीजर हुआ। जब हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में ऐड किया तो इंटीजर ही मिला। अब हम एक पॉजिटिव लेंगे दूसरा नेगेटिव, तो आंसर आएगा -1। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर निकल रहा है और ये भी इंटीजर है। अब हम ये नहीं देखना है कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, वो हमें देखना है कि इंटीजर है कि नहीं। इसी तरीके से अब हम दोनों लेंगे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव। जब हम देख रहे हैं और जब -6 - 5 दैट इज़ -11, तो उस वक्त भी ये इंटीजर निकल हुआ। तीनों, दोनों पॉजिटिव, दोनों में से एक पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, तो हर वक्त हमें क्या निकल रहा है, ये आपस में इंटीजर ही निकल रहे हैं। इसका मतलब हुआ, इफ़ जनरल में लिखेंगे हम सीधे, इन जनरल a + b इज एन इंटीजर। वो इंटीजर निकल रहा है, सम ऑफ a + b ऑलवेज इंटीजर निकल रहा है फॉर एनी 2 इंटीजर्स, किसी भी 2 इंटीजर्स के लिए a एंड b। जब ये हर जगह निकलेगा, हर जगह, आप एग्जाम्पल खुद भी देख सकते हो, तो हम सिंपली इसका रिमार्क में हमें क्या हासिल हो रहा है वहाँ से, हम सिंपली बताएंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जब हम इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं उनका सम भी इंटीजर निकल रहा है। ये हो गई एक प्रॉपर्टी। दोबारा मैं समझाऊंगा, जब भी 2 इंटीजर्स को आपस में ऐड करेंगे, अगर उनका रिजल्ट हर वक्त ही निकलेगा, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, तो हमेशा वो इंटीजर निकले। उससे हमें जनरल केस एक पैदा हुआ, क्या, इन जनरल a + b हमेशा एक इंटीजर होगा जब भी a और b 2 इंटीजर्स होंगे। ये हुआ एडिशन में। अब हम देखेंगे क्या, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या वहाँ ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। सब्ट्रैक्शन में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब हम यही एग्जांपल लेंगे इनका सब्ट्रैक्ट। 5 - जब हम करेंगे दैट इज इक्वल टू 1, तो इंटीजर निकल रहा है। इसी तरीके से एक को पॉजिटिव लेंगे दूसरे को नेगेटिव। 6 माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरा पॉजिटिव।
तो ये आ जा रहा है माइनस माइनस हुआ प्लस साइन आ गई, तो नेगेटिव, ये भी इंटीजर आ रहा है। अब दोनों को लेंगे सब्ट्रैक्ट, प्लस सॉरी दोनों लेंगे माइनस, माइनस अपनी साइन है जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें -5, तो ये आ रहा है -6 माइनस माइनस +5 दैट इज इक्वल टू -2, ये भी इंटीजर निकल रहा है। इससे हमें पता चलता है जब हम दो इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी हमें इंटीजर ही हासिल होगा। तो सिंपली इसी जनरल केस से इन जनरल अगर हम लिखेंगे a माइनस बी इज एन इंटीजर, वो एक इंटीजर है फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं, तो सिंपली हम रीज़न अगर यहाँ देंगे तो हम सिंपली लिख सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, सिंपल। इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, खुद भी देख सकते हो कि है हो रहा है कि नहीं। ये हो गई दो प्रॉपर्टीज़ इंटीजर्स के अंडर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है ऑफ इंटीजर्स या डिवीजन, अब हम वो दो दोगे। सिंपली लोअर क्लास में आपने पढ़ा भी है, तो ये वही रिपीट हो रहा है वापस। अब हम देखेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन, क्या मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है अंडर, क्या इंटीजर्स क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इफ वी टेक टू इंटीजर्स 3 इंटू -2 दैट इज -6, वो भी इंटीजर निकल रहा है, ये तो है इंटीजर। इसी तरीके से दोनों नेगेटिव लेंगे तो तब क्या होगा, 6 वो भी इंटीजर है, ये दोनों भी इंटीजर है। तो अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी क्या है, इंटीजर। तो हर जगह जब पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे तो हर वक्त यही हमें इन दोनों तीनों का प्रोडक्ट निकल रहा है, इंटीजर। तो इससे हमें पता चलता है, तो हम लिखेंगे सिंपली जनरल में इन जनरल A क्रॉस B for any two integers A and B, A cross B is also an integer, वो हमेशा की इंटीजर होगा। तो इससे हमें पता चलता है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने लोअर क्लास में पढ़ा भी है, ये वही रिपीट हो रहा है दोबारा। तो हो गया ये, अब है डिवीजन वाला। अब हम दो इंटीजर्स को अगर डिवाइड करेंगे, क्या इनका डिवीजन जो है क्या वो क्लोज्ड हो रहा है, क्या उसी ग्रुप में वो इंटीजर ही निकल रहा है कि नहीं। अब हम एग्जांपल्स देंगे। से अगर हम जीरो नहीं इंटीजर से अगर हम -1 डिवाइड कर रहे हैं इसको 2 से, तो ये आ रहा है -1/2। ये हमने इंटीजर लिया था, ये भी इंटीजर था। कौन सा इंटीजर, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो ये अगर हम देखेंगे आंसर हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है आंसर, ये रैशनल नंबर है। तो लिए थे इंटीजर्स, आना चाहिए हमें इंटीजर, मगर हम दूसरे ग्रुप में पहुंचे, वो है रैशनल नंबर। तो यहाँ यहाँ फेल हो रहा है, क्या उसी ग्रुप में ये क्लोज नहीं हो रहा है। इसी तरीके से कहीं कहीं तो ये फॉलो होगा, अगर आप देखोगे 4 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं वो 2 आ रहा है, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, बट बाकी जगहों पे तो फेल हो रहा है ना। इसी तरीके से अगर हम 5 डिवाइड बाई 7 कर रहे हैं वो आता है 5/7, दोनों तो इंटीजर थे, ये हर जगह फॉलो होना चाहिए। ये तो रैशनल नंबर निकल रहा है। तो अगर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स में निकल रहा है, बट ओवरऑल बहुत सारे पे ये फेल हो रहा है। तो अगर फेल हुआ तो हम सीधे बता सकते हैं इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स वेदर वो पॉजिटिव है नेगेटिव, A एंड B, A डिवाइड B is not always an integer, वो हमेशा इंटीजर नहीं रहेगा। तो ये यहाँ फेल हो रहा है, तो हम सिंपली बता सकते हैं इंटीजर्स। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो सिंपली हम बताएं इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन में ये क्लोज नहीं हो रहे। तो वहाँ हमने लिखा
सब्ट्रैक्शन में हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में भी हो रहा है, एडिशन में हो रहा है, मगर डिवीजन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। इससे हमें पता चलता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स क्या होती है। अब इसके बाद है हम सीधे पढ़ेंगे अब रैशनल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। लेंगे कौन सा? रैशनल नंबर्स। क्या दो रैशनल नंबर्स का सम रैशनल नंबर ही निकल रहा है कि नहीं, वो हमें देखना। सबसे पहले अगर हम देखेंगे एडिशन में क्या दो रैशनल नंबर्स का सम रैशनल नंबर होता है कि नहीं, सबसे पहले हम यही देखेंगे। अब अगर हम दो रैशनल नंबर्स लेंगे, अब दो रैशनल नंबर दो तरीके, एक हुआ हम सीधे जनरल में नंबर लेंगे तो हमें 5 मिलेगा, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। दूसरा अगर हम नेगेटिव में लेंगे +5 लेंगे तो ये आ जाएगा 4, तब भी ये रैशनल नंबर है क्योंकि इनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। बट अगर हमें अब क्वेश्चन होगा 3/2 प्लस होगा 7/4, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, क्या इन दोनों का सम रैशनल नंबर निकलेगा कि नहीं, वो हमें देखना। तो अगर हम यहाँ देखेंगे इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, दैट इज 6 प्लस 4 डिवाइड दैट इज 7, वो आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 4, तो ये रैशनल नंबर है। हुआ दो रैशनल नंबर्स का सम भी रैशनल नंबर। अब हम एक नेगेटिव लेंगे, दूसरा पॉजिटिव, देखेंगे उस वक्त क्या होगा। तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज -6 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 1/4, ये भी रैशनल नंबर निकल रहा है। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल्स भी लेंगे, उसमें हम दिखा सकते हैं, मगर अगर हम यहाँ देख रहे हैं हर जगह ये फॉलो होगा तो हम सिंपली बताएंगे सीधे। फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a and b, a plus b is also a rational number, वो हमेशा एक रैशनल नंबर। किसी भी एग्जांपल पे देख सकते हो, तो हम सिंपली बता सकते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ये आपको समझ आ रही है क्योंकि हमने प्रीवियस में पढ़ा था। अब एडिशन वही है, अब रैशनल नंबर को वहाँ रैशनल नंबर होल नंबर लिख रहे हैं। अब इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन, क्या दो रैशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या उनका सॉल्यूशन रैशनल नंबर ही निकलेगा कि नहीं। अब हमें वही सीखना है कि नहीं है कि नहीं। हम अब कोई भी रैशनल नंबर ले लो, अगर हम सब्ट्रैक्शन में लेंगे इन्हीं नंबर्स को लूँगा मैं, वो आ जाएगा -1, ये रैशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर हम लेंगे एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, तो अगर इन दोनों का वहाँ रैशनल नंबर, क्योंकि 5 है रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं एज -5/1, ये रैशनल नंबर है हुआ। तो यहाँ निकल रहा है। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर्स पे, हम लेंगे 3/2 -7/4, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 4, ऊपर हमने किया है 6 - 7 दैट इज -1/4, ये रैशनल नंबर निकाला। इसी तरीके से अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका सॉल्यूशन भी हमेशा रैशनल नंबर ही निकलेगा। तो हम सिंपली बताएंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्लोज है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं दो रैशनल नंबर्स की, वो हमेशा रैशनल नंबर ही निकलेगी। वो आप जनरल केस फिर आपका अब इसका देख सकते हो। इसी तरीके से अब हम देखेंगे क्या रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट ही निकलेगा। हाँ सिंपली वो तो सीधे निकलेगा, उसमें तो हमें कोई शक ही नहीं। से अगर हमें रैशनल नंबर्स है, दो रैशनल नंबर है, अगर उनका प्रोडक्ट निकालेंगे क्या उनका रैशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल नंबर ही निकलेगा, वो हम देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन, ये पढ़ा है 7th में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। रैशनल नंबर, अगर हम दो रैशनल नंबर 3 × 2 करते वो आ जाता है 6, वो भी रैशनल नंबर क्योंकि हम 6 को लिख सकते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से नेगेटिव में हो ये भी कर सकते हैं, दैट इज़ -6, वो भी है। अब ये नेगेटिव रैशनल नंबर है बट रैशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर हम लेंगे 3/2 × 7/5,
तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल नंबर, तो इन दोनों का 21/10 ये भी रैशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, उन दोनों का भी प्रोडक्ट निकलेगा रैशनल नंबर 21/10। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो हर वक्त निकल रहा है। तो हम सिंपली बताएंगे वही, अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स है, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, ए क्रॉस बी इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, वो हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरीके से हम इनकी वो प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हो, बाकी नंबर्स को खुद लेना, रैशनल नंबर्स कुछ, फिर आप देख लेना। अब है लास्ट वन, डिवीजन। क्या डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर निकलता है क्या उन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, क्या वो रैशनल नंबर निकलेगा? नजर पहले लेंगे हम कुछ नंबर से 1/3, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर, इन दोनों का सम डिवाइड करके रैशनल नंबर ही निकाल रहा है। इट बिलोंग्स, इसका मतलब है ये ग्रुप किस में है, ये इसका ऐसे जो लिखता हूँ मैं, ये दिस मीन्स बिलोंग्स, इस ग्रुप में आ रहा है, बिलोंग्स टू। जब भी ये आ जाएगा दैट मीन्स बिलोंग्स टू, तो ये रैशनल नंबर के ग्रुप में आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम 0/2 करते हैं, वो भी एक 0 आ जाता है, वो भी रैशनल नंबर है। अब हम देखेंगे कुछ और, ये हुआ नंबर्स में सीधा। अगर हम -4 लेंगे, डिवाइड 2 करेंगे, वो आ जाएगा -2, तो वो भी रैशनल नंबर है। इसी तरीके से हम अब कुछ और लेंगे, 3/2 डिवाइड बाई 7/5, क्या ये रैशनल नंबर निकलेगा? हाँ निकलेगा। 3/2 इसका रेसिप्रोकल लेंगे, दैट इज 5/7, दैट इज 20, दैट इज 15/10, 15/14, 15/40, ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से आप कोई भी रैशनल नंबर बेटर नेगेटिव में ले जाओ, -3/5 डिवाइड बाई -9/8, तो ये आ जाएगा -3/5, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 8/-9, 3 1 और 3 3 आर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 8/15, वो भी एक रैशनल नंबर है। वो नेगेटिव हो क्या हो, तो हमेशा एक रैशनल नंबर ही निकाल रहा है। बट अगर आप देखोगे एक जगह ये नहीं हो रहा है, 0/2 करते हैं तभी निकलता है, बट अगर हम 2/0 करते हैं तो ये आ जाता है नॉट डिफाइंड, तो तब ये रैशनल नंबर नहीं निकल रहा। तो अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, तो एक जगह अगर फेल हुआ तो हम बताते हैं ये होल्ड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ही फेल हुआ, इसका मतलब हुआ तो ये होल्ड नहीं कर रहा है। तो इस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन। बट इफ़ वी टेक दिस केस आउट, अगर हम ये केस वाला जब 0 होगा डिनोमिनेटर, अगर हम ये केस बाहर निकालेंगे, ये केस इस रैशनल नंबर्स में नहीं रखेंगे, 2/0 या एनी नंबर डिवाइड बाई 0 केस बाहर निकालेंगे, एनी रैशनल नंबर डिवाइडेड बाई 0 अगर हम देखेंगे, अगर वो केस बाहर निकालेंगे, क्या वहाँ पर ये हो रहा है, तो तब ये हमेशा फॉलो करेगा। कैसे, देखो यहाँ पर ये नो, ये केस बाहर निकालेंगे, इस केस की वजह से ये सारा फेल हो रहा है। बट अगर हम ये केस बाहर निकालेंगे, ये नॉट डिफाइंड केस, तो हर जगह ये फॉलो करेगा। यू कैन चेक, हर जगह फॉलो करे। जब ये होगा तो हम सिंपली लिख सकते हैं, फिर तो हम सिंपली लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा मैं, तो इनकी प्रॉपर्टी हम सीधे लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोजर। एक हुआ वो, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोजर, ये क्लोजर नहीं है अंडर डिवीजन, जब हम 0 साथ लेते हैं। बट एक केस ऐसा है, इफ़ वी एक्सक्लूड, अगर हम 0 बाहर निकले, इफ़ वी एक्सक्लूड 0 फ्रॉम द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन द कलेक्शन, जो कलेक्शन होगी किन की, रैशनल नंबर्स की, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल other rational numbers is closer, फिर वो closer under डिवीजन हुआ। डिवीजन में खाली एक जगह फेल हो रहा है, 0 पे। जब हम 0 डिनोमिनेटर एज इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ये केस नहीं लेंगे से, हम a डिवाइड बाई ये रैशनल नंबर को किसी 0 से जब डिवाइड, ये केस एक्सक्लूड करेंगे, ये इस ग्रुप में नहीं रखेंगे, तब
rational numbers are closed under division. Those are properties of rational numbers. होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी हमने की कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी.